क्लास 12th विषय इकोनॉमिक्स जेसीईआरटी द्वारा निकाले गए क्वेश्चन बैंक से हम लोग प्रश्नों को समझ रहे थे। 1 से 4 तक का चैप्टर हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र का समाप्त कर लिया है। चैप्टर 5 बाजार संतुलन से हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया है। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की मांग और पूर्ति में परिवर्तन संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करती है, सचित्र समझाएं। तो संतुलन कीमत क्या होता है? तो देखिए, ये है आपका मांग का रेखा, ये है आपका पूर्ति का रेखा। दोनों जहां मिल जाएगा वो संतुलन बिंदु कहलाएगा। और यदि आपने y अक्ष पर कीमत को लिया है तो कीमत मान लीजिए OP है तो ये संतुलन कीमत कहलाएगा। और जो अगर इधर हम लोग मात्रा को लिए हैं तो मात्रा OQ कहलाएगा। संतुलन मूल्य हो जाएगा OP और संतुलन मात्रा हो जाएगा OQ। तो ये हुआ आपका संतुलन कीमत। अब यदि मांग और पूर्ति में परिवर्तन हो जाए, मतलब वक्र में चेंजिंग होगा, तो उसको हमको बताना है चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको दो स्थिति बनेगी। सबसे पहले कि मांग और पूर्ति में जो है वो किस अनुपात में चेंजिंग हो रहा है, उसके हिसाब से संतुलन कीमत प्रभावित होती है। जैसे ये मांग और पूर्ति है, ये मांग है, ये पूर्ति। अब वक्र बायां जा रहा है कि दायां जा रहा है, पूर्ति वक्र, या फिर मांग वक्र बायां जा रहा है कि दायां जा रहा है, कितना अनुपात में जा रहा है, उस हिसाब से संतुलन कीमत प्रभावित होगा। तो ऐसी स्थिति में दो स्थिति बनती है। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहली स्थिति संतुलन कीमत में परिवर्तन आता है और दूसरी स्थिति संतुलन कीमत में परिवर्तन नहीं आता है। तो ये दोनों स्थिति को यहाँ समझना है। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या लिखा है कि एक वस्तु की मांग और पूर्ति में परिवर्तन संतुलन कीमत पर प्रभाव डालती है। इससे संतुलन कीमत में परिवर्तन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यह इन दोनों वक्रों के परिवर्तन के अनुपात पर निर्भर करता है। इसकी दो स्थिति हो सकती है, संतुलन कीमत में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ हम दोनों स्थिति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया वही चीज़ लिखा हुआ है। अब पहला स्थिति है कि संतुलन कीमत में परिवर्तन आता है। तो कब कब आता है, तो इसमें भी बहुत सारी स्थितियां बनेगी। तो पहला स्थिति है कि जब पूर्ति में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक हो। मतलब जो पूर्ति है, ये मांग और पूर्ति का रेखा है, और जो पूर्ति है वो मांग की तुलना में क्या हो, ज़्यादा हो। मतलब यहाँ सप्लाई जो है अधिक होगा डिमांड से। तो ऐसी स्थिति में अगर पूर्ति ज़्यादा होगा और उसका मांग कम होगा तो मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। तो संतुलन मूल्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा, संतुलन मूल्य में कमी आएगी। उसी को यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मांग का रेखा है, ये पूर्ति का रेखा है, संतुलन बिंदु E है, संतुलन मूल्य OP है, संतुलन मात्रा OQ है। अब पूर्ति में वृद्धि हो गई, जिस चीज में वृद्धि होगी उसका वक्र दाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये दाईं ओर शिफ्ट कर गया। तो दायां ओर जब शिफ्ट कर गया तो मांग और पूर्ति अब कहाँ बराबर हो रहा है, E1 बिंदु पर। मूल्य पहले OP था जो घटकर OP1 हो गया, और मात्रा जो है OQ था वो बढ़कर OQ1 हो गया। तो इसका मतलब है कि मांग की तुलना में यदि पूर्ति बढ़ जाता है तब मूल्य घट जाएगा और पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये पहला स्थिति हुआ। लिखा हुआ है कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि प्रारंभिक कीमत OP है। यह भी स्पष्ट है कि पूर्ति में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक है। नई संतुलन बिंदु E1 है पर कीमत OP1 है जो प्रारंभिक कीमत की तुलना में कम है। मतलब पहले जो मूल्य OP था उससे OP1 मूल्य क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। पहला स्थिति बन गया जब पूर्ति मांग से अधिक हो, ये पहला स्थिति में हुआ। अब दूसरा स्थिति क्या बन रहा है कि जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि की तुलना में अधिक हो। मतलब अब यहाँ मांग अधिक हो जाएगा पूर्ति की तुलना में। पहला स्थिति में था कि पूर्ति अधिक था मांग की तुलना में, अब मांग अधिक हो जाएगा पूर्ति की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा। मतलब सामान बाजार में कम है और खरीदने वाले आदमी ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा दाम देगा उसी को वो सामान मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मूल्य बढ़ जाता है। तो संतुलन मूल्य तो यहाँ बढ़ जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ कि जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि की तुलना में अधिक हो,
जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक होती है तो इस स्थिति में संतुलन कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि हो जाती है। देखिए दोनों बढ़ जाता है। इसको हम लोग चित्र से देख सकते हैं कि ये है आपका मांग का रेखा, ये है पूर्ति का रेखा। संतुलन पहला कहाँ हो रहा है? ई बिंदु पर। मूल्य आपका ओपी, मात्रा आपका ओक्यू। अब है पूर्ति क्या होगा? बढ़ गया लेकिन कम बढ़ा, और मांग है सो पूर्ति की तुलना में ज्यादा बढ़ गया। बोले जिस जो बढ़ेगा उसका वक्र दाईं ओर शिफ्ट करेगा, तो ये दाईं ओर मांग शिफ्ट कर गया। देखिए ये पूर्ति का वक्र कम चौड़ा है और मांग का वक्र ज्यादा चौड़ा है। इसका मतलब पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा है, मांग अधिक है पूर्ति की तुलना में। तो अब संतुलन कहाँ हो रहा है? E1 बिंदु पर हो रहा है और मूल्य ओपी से बढ़कर OP1 हो गया और मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गया। तो यहाँ पर पूर्ति की तुलना में यदि मांग बढ़ जाता है तो संतुलन कीमत क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और संतुलन मात्रा भी बढ़ जाता है। दूसरा स्थिति हो गया। जो जो चीज बोले वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, एक नजर आप लोग देख लीजिए। अब तीसरा स्थिति कहता है कि जब मांग में कमी पूर्ति में कमी की तुलना में कम हो। यहाँ तो हर चीज में वृद्धि हो रहा था। एक बार पूर्ति में वृद्धि को आप देख लिए, एक बार मांग में वृद्धि को देख लिए। अब यहाँ पर दोनों में क्या हो? कमी हो, मतलब मांग और पूर्ति दोनों में कमी हो, तब क्या होगा? तो जब मांग में कमी और पूर्ति में भी कमी होती है, लेकिन पूर्ति में कमी मांग में कमी की तुलना में अधिक हो, तो कीमत पहले की तुलना में बढ़ जाती है, जैसा कि नीचे की चित्र में दिखाया गया। मतलब यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों में कमी हो रही है। कमी जब होगा तो वक्र कहाँ आएगा? बाईं तरफ शिफ्ट करेगा। तो देखिए पूर्ति का वक्र बाईं ओर शिफ्ट कर गया और मांग का रेखा भी बाईं ओर शिफ्ट कर, इधर से इधर आ गया। तो यहाँ दोनों में कमी हो रहा है, लेकिन मांग की तुलना में पूर्ति में क्या हो रहा है? ज़्यादा कमी हो रहा है। ये दूरी को देखिए और इस दूरी को देखिए, तो पूर्ति में ज़्यादा कमी हो रहा है मांग की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में बाजार में सामान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और मांग घटेगा, लेकिन पूर्ति की तुलना में ज़्यादा ही मांग रहेगा। तो वैसी स्थिति में मूल्य बढ़ना लाजमी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति रहेगा तो क्या होगा। इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं, जो जो चीज़ बोलेंगे वही चीज़ नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि पहले मूल्य था आपका ओपी, मात्रा था ओक्यू, मांग और पूर्ति कहाँ बराबर हो रहे? ई बिंदु पर। अब क्या हुआ? मांग में कमी हो गई, डी वक्र बदलकर हो गया D1 वक्र, और पूर्ति में भी कमी हो गई, पूर्ति वक्र SS से बदलकर हो गया S1 और ये वक्र बाईं ओर शिफ्ट कर गया। यहाँ पर हम लोग चित्र में गौर करेंगे कि मांग की तुलना में पूर्ति में क्या हो रहा है? ज़्यादा कमी हो रहा है। ऐसी स्थिति में संतुलन जो यहाँ था, संतुलन मूल्य OP था, संतुलन मात्रा OQ था, वो बढ़कर अब संतुलन E1 बिंदु पर हो रहा है और मूल्य OP से बढ़कर OP1 हो गया और मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो गया। क्योंकि पूर्ति क्या हो रहा है? घट जा रहा है, तो यहाँ पूर्ति घट गया, OQ से OQ1 हो जा रहा है, और पूर्ति घटने से मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, OP से बढ़कर OP1 हो गया। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि मांग और पूर्ति दोनों में कमी होती है, किंतु पूर्ति में कमी मांग की तुलना में अधिक है। प्रारंभिक संतुलन स्तर पर कीमत OP है, नई संतुलन E1 पर कीमत बढ़कर OP1 हो जाती, जो पहले से अधिक है। अब चौथा स्थिति क्या कहता है कि जब मांग में कमी पूर्ति में कमी की तुलना में अधिक हो। मतलब वहाँ पूर्ति आपका क्या हो जा रहा था? ज़्यादा घट जा रहा था, और मांग क्या हो रहा था? कम घट रहा था। अबरी मांग का गैप देखिए ज़्यादा है, पूर्ति का गैपिंग कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में मूल्य घट जाएगा। तो जब मांग और पूर्ति दोनों में कमी होती है, लेकिन मांग में अधिक कमी, तो कीमत में कमी होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बाजार में सामान कम है, कम हुआ है, लेकिन खरीदने वाला संख्या बहुत ज़्यादा घट गया, तो वैसी स्थिति में मूल्य घट जाएगा। तो यहाँ पर पहले मूल्य क्या था? OP था और मात्रा था OQ। संतुलन बिंदु आपका E पर था, क्योंकि यहाँ मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो रही है। अब है पूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा घट गया,
तो ज़्यादा घट गया, घटने से वक्र कहाँ जाता है, बाईं ओर शिफ्ट करता है। तो ये बायां ओर ज़्यादा हो गया, ये बायां ओर कम हुआ, इसकी तुलना में ये ज़्यादा है गैपी। तो अब संतुलन कहाँ हो रहा है, E1 बिंदु पर हो रहा है, और मूल्य जो OP था वो घटकर आपका OP1 हो गया, और मात्रा जो OQ था वो घटकर OQ1 हो गया। तो इसका मतलब है कि पूर्ति में कमी की तुलना में यदि मांग में ज़्यादा कमी आ जाए तो वैसी स्थिति में संतुलन मूल्य और मात्रा दोनों में कमी आएगी। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि रेखाचित्र से स्पष्ट है कि मांग और पूर्ति दोनों में कमी होती है, लेकिन मांग में कमी पूर्ति में कमी की तुलना में अधिक है, तो ऐसी स्थिति में कीमत में कमी होती है। चित्र में प्रारंभिक कीमत OP है तथा नई कीमत OP1 है, जो पहले की तुलना में कम है। अब यहाँ ये सारा कंडीशन जो था पहला स्थिति था। अब यहाँ दूसरा स्थिति है कि जब संतुलन कीमत में कोई प्रभाव ना हो। ये तो प्रभाव वाला हम लोग देख लिया, अब प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कब नहीं पड़ेगा, तो यहाँ स्थिति बनेगा कि जब मांग और पूर्ति दोनों में समान वृद्धि हो, मतलब एक ही अनुपात में मांग और पूर्ति एक ही अनुपात में वृद्धि हो जाए। वृद्धि होगा तो दाईं ओर वक्र जाएगा। कहने मतलब हम लोग चित्र से ही इसको देख लेते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि पहले ये है मांग का रेखा, ये है पूर्ति का रेखा, ई बिंदु पर बराबर है, मूल्य OP, मात्रा OQ। अब क्या हुआ, जितना मांग में वृद्धि हो रहा है उतना ही पूर्ति में भी वृद्धि हो रहा है। वृद्धि हो रहा है तो वक्र दाईं ओर जा रहा है, तो ये दाईं ओर जा रहा है, और दोनों का दूरी देखिए, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल्य OP ही रहा। मूल्य संतुलन मूल्य में कोई कमी नहीं आया, लेकिन मात्रा जो है OQ से बढ़कर OQ1 हो गया। कहने मतलब है मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन मात्रा बढ़ जाएगी। अगला स्थिति बनेगा कि जब मांग और पूर्ति दोनों में समान अनुपात में कमी हो। ये आपका वृद्धि को बता रहा था, ये चित्र क्या है, वृद्धि को बता रहा था। अब यहाँ ये कमी को बताएगा। कमी जब होगा तो वक्र कहाँ जाएगा, बाईं ओर जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ इसको भी देख लेते हैं कि जब मांग और पूर्ति दोनों में समान समान अनुपात में कमी होती है तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। रेखाचित्र से स्पष्ट है कि परिवर्तन के पूर्व और बाद में कीमत समान OP बनी हुई है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले मांग का रेखा D, पूर्ति है S, संतुलन E1 बिंदु पर। अब कमी हो रहा है तो बायां ओर मांग वक्र शिफ्ट हो गया, D1 D1 बन गया, अब पूर्ति S से S1 S1 बन गया, मतलब ये, और दोनों का ये गैपिंग समान है। तो मूल्य कितना है, OP, मात्रा आपका जो OQ था वो घटकर OQ1 हो गया, लेकिन संतुलन कीमत जो है वो जस का तस रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब अगला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि नमक की मांग और पूर्ति वक्र को इस प्रकार दिया गया है। मांग कितना दिया हुआ है, 1000 माइनस पी, और पूर्ति दिया हुआ है 700 माइनस 2p। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो आगे दिया हुआ है कि संतुलन कीमत तथा मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं संतुलन कीमत कहाँ ज्ञात होगा, जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है, वहीं पर संतुलन कीमत निर्धारित होती है। तो यहाँ पर मांग दिया हुआ, पूर्ति दिया हुआ, बस दोनों को आपको क्या करना है, बराबर कर देना है। तो बराबर का फॉर्मूला हम लोग किस तरह लिखेंगे, यहाँ QS जो है वो पूर्ति है, तो QS बराबर मांग है QD, मतलब पूर्ति और मांग को हम लोग क्या कर दिए, बराबर कर दिए, QD है, बराबर कर दिया। अब इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे मान को, तो आपका निकल जाएगा मूल्य। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नमक की मांग कितना दिया हुआ है, 1000 माइनस पी, नमक की पूर्ति दिया हुआ है QS बराबर 700 प्लस 2p, संतुलन स्तर क्या हो जाएगा, तो QD बराबर QS कर देंगे। यहाँ पर QD का आप मान देख सकते हैं कितना है, 1000 माइनस पी है, तो QD के जगह 1000 माइनस पी बैठा दिए, बराबर का बराबर दे दिए, QS के जगह 700 प्लस 2p बैठा दिए। अब हम लोग ये 1000 है, इसको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1000 माइनस 700 बराबर 2p इधर है, ये p को उठाकर इधर कर देंगे तो प्लस p हो जाएगा। अब यहाँ पर 1000 में 700 को घटा देंगे तो 300 होगा, और 2p में p को जोड़ देंगे तो 3p होगा। अब हमको चूंकि p का मान निकालना है, तो ये 3 इसका गुना में है तो इसका भागा में आ जाएगा, मतलब 300 भागा 3। अब इसको इससे भागा लगा देंगे तो p का मान कितना आ गया,
100। तो ये जो 100 निकला, ये आपका संतुलन कीमत निकल गया। अब हमको संतुलन मात्रा यदि निकालना है तो QD आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं QD आपका दिया हुआ है 1000 माइनस पी। बस ये पी का जो मान अभी आप निकाले हैं उसको यहाँ बैठा देना है। तो यहाँ बैठा दिया तो 1000 में आपको कितना पी का मान निकला, 100। तो 100 घटा दें तो कितना निकलेगा, 900 निकलेगा। और यदि इसमें बैठाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 700 प्लस 2 और यहाँ 100। तो 700 प्लस 200, अब जोड़ दिए 900। मतलब इसमें बैठाइएगा तो भी 900, इसमें बैठाइएगा तो भी 900। तो संतुलन मूल्य जो निकला आपका 100 निकला, और संतुलन मात्रा जो निकला वो कितना निकला, 900 निकला। यही चीज़ आपको ज्ञात करना था। आप लोग आंसर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि संतुलन कीमत कितना निकला, 100। अब इसको संतुलन मात्रा ज्ञात करने के लिए QD में बैठा दिए 1000 माइनस पी। तो 1000 में 100 को घटा दिए तो 900 आ गया। तो 900 मेरा क्या निकला, संतुलन मात्रा निकला। संतुलन कीमत आपका 100 निकला। तो बच्चों, वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को ज़रूर यह वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।